हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम आपको एसएससी जीडी 2025 के लिए मॉक टेस्ट वन कराने वाले हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट वन है आपका एसएससी जीडी के लिए। जो भी एसएससी जीडी में मैथ में क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में, वहां से मोस्टली क्वेश्चन हमने लिए हैं और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 20 में से 20 अगर आपको नंबर लाने हैं ना, 20 में से 20 यानी कि 20 बाई 20 की तैयारी हम लोग यहाँ पर आपको कर रहे होंगे। ठीक है ना। क्या है कि आप एसएससी जीडी की कट ऑफ तो आपको पता ही कितनी हाई जाती है, तो आपको तैयारी पूरी करनी है। और आपको ये भी पता है कि जो एसएससी जीडी का अगर एग्जाम क्लियर करना है, किसी का भी एग्जाम क्लियर करना है, आज के दौर में कंपटीशन इतना ज्यादा तंगड़ा हो गया है कि अगर जिस बच्चे का मैथ और रीजनिंग कंप्लीट 100% तैयार नहीं है तो वो एग्जाम से तो मतलब सिलेक्शन से तो वंचित ऑलरेडी हो गया। ठीक है, आपको पूरे में से पूरे की तैयारी करनी है। तो आपको जिस तरीके का पेपर आता है सेम हूबहू क्वेश्चन वैसे ही आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा ही आएगा मैथ्स का पेपर। ठीक है, जो भी पेपर आता है सेम एज ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। ठीक है, 20 क्वेश्चन है आपके, अच्छे से मैंने बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर सॉल्व किए हैं। आपको लगभग मैं कराने वाला हूँ 30 मॉक टेस्ट। कितने? 30 मॉक टेस्ट करवाने वाला हूँ यहाँ पर इस चैनल पर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 30 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, सब में 20-20 क्वेश्चन होंगे, लगभग 3 दूनी 600 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिलेंगे मेरे द्वारा। और आपकी जो स्पीड होगी ना बहुत तीव्र हो जाएगी, बहुत गति आपकी तेज हो जाएगी। ठीक है ना, सॉल्व करने के तरीके चेंज हो जाएंगे आपके। ठीक है ना। तो हम ज्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे एक बात करते हैं, आपसे एक बात बताते हैं। यहाँ पर मैं आज आपको एक ऐलान करने वाले हैं। एनटीपीसी एनटीपीसी और एसएससी जीडी, एनटीपीसी या फिर रेलवे का और भी एग्जाम आ रहे हैं, आरआरबी का जो आपका आरपीएफ का पेपर है। ठीक है, इनको ध्यान में रखते हुए और एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले। इसके लिए अलग स्टार्ट करेंगे, इसके लिए अलग। मैथ के लिए जो चैप्टर वाइज आपको पढ़ रहे होंगे, इनके सब मोस्टली क्या होंगे, पीवाईक्यू होंगे। ठीक है, और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। मोस्टली पीवाईक्यू होंगे और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हम यहाँ पर रख देंगे, ताकि आप जो भी तैयारी करेंगे, आपकी तैयारी के बाद, जहां से तैयारी करने के बाद, हमारे द्वारा तैयारी करने के बाद आपके कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत होने के चांस बनते ही नहीं है। ठीक है ना, आप पूरी तरीके से श्योर हो जाएंगे आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अच्छे से तैयारी करवा देंगे। ठीक है ना, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है ना। हम लोग चैप्टर वाइज भी पढ़ने वाले हैं कल से, और आपको पर डे एक 6 बजे क्लास मिलेगी। ठीक है, लाइव क्लास पर डे 6 बजे शाम को 6 PM पर लाइव क्लास पर डे मिल रही होगी इसकी। ठीक है ना। अगर बाई चांस किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव नहीं भी आ पाए पर डे यानी किसी दिन, तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, लेकिन मिल जरूर जाएगी एक क्लास। ठीक है, पर डे। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत प्यारे प्यारे नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, देख क्वेश्चन नंबर 1 है, आपसे क्या बोला गया है, वो साधारण ब्याज से है। और ये सभी सवाल कोई ऐसे नहीं है, ये सभी सवाल 2024 में पूछे गए हैं। जो भी 20 सवाल हैं, 20 सवाल हमने वो लगाए हैं 2024 एसएससी जीडी में पूछे गए थे। ठीक है ना, उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वही बार बार देखो, एसएससी हो या रेलवे हो, कोई भी हो, उसे वो क्या करता है, हमेशा क्वेश्चन को रिपीट करता है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको क्या करना, पीवाई को ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं। बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है इस सवाल सॉल्व करने का। किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। क्या है? धनराशि का 2/5 है। वार्षिक ब्याज दर क्या है? ध्यान से समझेंगे, अगर आपने सही से पढ़ा होगा इस चैप्टर को। ठीक है, यहाँ तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट हम तब भी बता रहे हैं आपको। क्या होता है रेट निकालनी, क्या निकालनी है, रेट निकालने का तरीका क्या होता है, 1 ईयर का एसआई बटे प्रिंसिपल गुणा टाइम इंटू 100। क्या होता है, 1 ईयर का ऐसा ही लिख दिया, तो फिर हमें यहाँ पर टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो जितना भी ब्याज हो उतने के बटे टी कर दो, तो ये होता है आपका क्या, रेट निकालने का फॉर्मूला, रेट निकालने का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है,
तो आपको सिंपल पता है क्या निकालना, रेट। क्या निकालना बेटा, रेट। ब्याज कितना दिया, 2/5, यानी कि ये प्रिंसिपल है, ये आपको ब्याज दे रखा है, सिंपल है। और आपको टाइम दे रखा है 5 वर्ष, गुणा 100, तो 25 चौगुन 100, 4 दूनी 8% रेट आ गई। कितना सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 2 से क्या आ जाएगा, 8%, 8% आपका आंसर आ जाएगा। आपको तरीके पता हो, कॉन्सेप्ट पता हो तो बहुत ज्यादा कठिन काम है नहीं। ठीक है, आपको क्या 2/5, 2 ब्याज है, 5 आपका क्या है, धनराशि का। क्या है, 2/5 धनराशि का, जिसके का लगा तो यानी कि 5 का, 5 पर 2 रुपए ब्याज मिल रहा था, 2 रुपए ब्याज मिल रहा था। और कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। तो 25 चौगुन 100, 4 दूनी 8% आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं। ठीक है, आपको बहुत ही सरल विधि से आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाएंगे, अच्छा सॉल्यूशन मिल जाएगा, बशर्ते आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है ना, और पूरी वीडियो देखिए ध्यान से। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा एग्जाम में, अगर आपने पूरे, मैं यहाँ पर 30 मॉक टेस्ट करवाने वाला हूँ, 30 मॉक टेस्ट। ठीक है, 30 मॉक टेस्ट मतलब 600 क्वेश्चन। कितने, 600 क्वेश्चन। यही अगर कंप्लीट कर दिए ना तो आपका कभी क्वेश्चन कोई गलत ही नहीं होगा। अच्छे से मैं जितना भी यहाँ पढ़ा दूंगा इस चैनल पे, वो पर्याप्त होगा आपके लिए, पर्याप्त होगा आपके लिए, इतना मैं पढ़ा दूंगा इस पर। ठीक है ना, देखो इस पर देखो, राम का 5 दिनों का औसत व्यय 180 रुपए। कितना है, 180 रुपए। 5 दिन का 180 मतलब टोटल 900 रुपए। कितना हो गया, टोटल 900 रुपए। औसत व्यय है ना, औसत का मतलब क्या होता है जानते ही हो ना, तो 18 पंजे 90, टोटल कितना हो गया 900। यदि उसका पहले 4 दिनों का व्यय इतना, इतना व्यय मतलब खर्च। ठीक है, इतना 180, 120, 160, 40, ये 200 हो गया, ये 200, 320 हो गया, ये जोड़ा तो 400, कितना हो गया आपका 410। ये सभी जोड़ना है आपको। ठीक, कितना बनेगा आपको 410, 410 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 390। ऑप्शन क्या आ जाएगा, जोड़ने में गलती होगी कुछ क्या, देखो कितना हो गया आपका, ये जोड़ने सभी, यानी कि 200 प्लस 120 प्लस 190, ये जोड़ने थे। ठीक है ना, तो आपका 0, 9 2 11 1, हासिल 1, 3 4 1 5, 510 हो गया। 510 900 में से घटाएंगे कितना बचेगा 390। ठीक है, कितना बनेगा 390 आपका आंसर बन जाता है। ठीक, आगे देखते हैं, आगे आपसे क्या बोला गया है। देखो ये सवाल में आपसे क्या बोल रहा है, सभी अच्छे अच्छे सवाल हैं बहुत। ठीक है, ये सवाल ऐसे ही आते हैं एग्जाम में सवाल, ये सभी आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, मैं 2023 और 24 के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी मॉक टेस्ट में। ठीक है ना, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रख देंगे जो आने के चांसेस ज्यादा रहते हो, उन सवालों को भी रख देंगे। ठीक है, एक आदमी एक कप को 1792 रुपए में बेचकर 12% का लाभ कमाता है। अगर ये 12% का लाभ बेटा कमाता है, 12% का मतलब आप जानते ही होंगे 3/25 होता है। कितना होता है, 3/25 होता है। कितना होता है बेटा, 3/25 होता है। अगर वो लाभ कमाता है तो कितने रुपए की बेच रहा होगा, 28 रुपए की बेच रहा है। प्रश्न कितने की बता रहा है, 1792 रुपए। कितने की, 1792 की। यहाँ से भाग लगाओगे, 14 से लगा दो, 14 दूनी 28, 14 एकम 14, बचे कितने आपके 3, कितने हो गए आपके 39, 14 दूनी 28, बच्चे कितने आपके 8 9 2 11, 112, 14 अट्ठे 112। ठीक, यहाँ से आगे 2 से काटोगे तो 64, कितना आ गया 64। 25 का मान निकालना है यहाँ से, 64 गुणा 25, क्योंकि आपका की ये तो सीपी 25, ये कितना हो जाएगा 25 चौक 100, 0, 25 छिक्का 150 और 10, कितना हो गया आपका 1600। कितना हो जाएगा आपका 1600। अब आपको ये 1600 रुपए की बस तो है बेटा, कितने रुपए की बेच रहा है, 1472 रुपए की बेच रहा है। कितने की बेच रहा है, 1472 रुपए की बेच रहा है। तो अब कितने का लाभ कमा रहा है, हान हो रही ना उसे, कितने की हान हो रही, 128 की। कितने की हो रही, 128 की। कितने पर, 1600 पर, गुणा 100। ठीक है, यही तरीके सही होते हैं, 16 अट्ठे 128। बहुत ज्यादा ट्रिक लगाने से क्या हो जाता है, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा वहां पर काम नहीं आती है कोई ट्रिक। ठीक है ना, यही तरीके कॉन्सेप्ट ठीक रहते हैं और बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। 8% आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8%। ज्यादा ट्रिक के चक्कर में नहीं रहना है। ठीक है, ज्यादा ट्रिक के चक्कर में नहीं रहना है। समझते हैं अगला सवाल को क्या है। ठीक है ना, अगला सवाल क्या है, ये सवाल कैसे करेंगे, देखो मैंने कहा ना एसएससी जीडी 2025 के लिए है मैथ का जो मॉक टेस्ट है। ठीक है ना, टेस्ट नंबर 1 है, इसको करते हैं। उमेश ने एक परीक्षा में 15% अंक प्राप्त किए। क्या किया, 15% अंक प्राप्त किए, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ध्यान से समझेंगे इस सवाल को बेटा, ऐसे सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में।
ठीक है, परीक्षा वाले। और इस सवाल को करने का तरीका क्या होता है, बेस्ट तरीका आपको बताने वाले हैं। उमेश ने एक परीक्षा में 15% अंक प्राप्त किए, ठीक है, 15% जब प्राप्त की उसने, तो क्या हो, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया, 30 अंकों से फेल हो गया, ठीक है ना, फेल हो गया, माइनस। तो यदि वह 60% अंक प्राप्त करता, 60% अगर अंक प्राप्त करता है, तो उसे क्या होता है, 15 अंक अधिक मिल जाते हैं, जितने जरूरत थी उससे अधिक, 15 अंक से अधिक पास हो गया, ठीक है ना, बात क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस की बात करें तो 45 आता है, यहाँ पर भी डिफरेंस 45 ही आता है, क्योंकि प्लस माइनस का डिफरेंस जुड़ जाता है, समझ गए ना, माइनस का ये प्लस का तो जुड़ जाएगा ना, डिफरेंस करेंगे तो 45 से भाग लगाया, एक बार गया, 1% बराबर एक, तो 100%। आपसे चाहिए क्या है, आपको चाहिए क्या है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, उत्तीर्ण होने के लिए। अगर बेटा बताओ 30 अंकों से और दे दें, 15% मिले थे उसे, 30 अंक और दे दें, तो क्या हो जाएगा, 1% की वैल्यू 1 है, तो 30% की वैल्यू 30% हो जाएगी, 30% और मिल जाए उसे 15% के साथ, तो कितना हो जाएगा, 45% वो पास हो जाएगा। ये अंक और दे दिए जाए या ये अंक घटा दिए जाए तो भी 45%, समझ गए ना। तो 5% मिल जाएगा ना, 5% के लिए 30 अंक जो मिल रहे थे कम, वो मैंने उसे दे दिए 30, मतलब 1% बराबर 1 है, तो 30 बराबर 30%, 30% दे दिए तो 45% हो गए। तो 45% ऑप्शन नंबर 2 में दे रहा है, ठीक है, 45% ऑप्शन नंबर 2 में दे रहा है। वेरी गुड, समझ में आ गया आपके, बिल्कुल समझ में आ गया सर। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे सवाल में क्या बोला है, बहुत प्यारा सा नंबर है, ये भी उसी टाइप का सवाल है, मैंने लगा दिया, कोई बात नहीं, ध्यान से समझ लो, ठीक है, अच्छे से, ये सवाल बहुत आते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने लगा दिया। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, ठीक है, कोई बात नहीं, और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। कोई ज्यादा कठिन सवाल तो है नहीं, ठीक है, क्या करें, 75% अंक प्राप्त हुए एक को, और दूसरे को 60%, यहाँ से अधिक की बात कर रहा है, तो यहाँ से 15% की वैल्यू दे रहा है 30, कितनी दे रहा है 30, ठीक है ना, 30 ही तो अंक अधिक मिल रहे, तो यहाँ पर कितने मिल रहे 15, तो 15 दूनी 30, तो 1% बराबर 2, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 200, 100% बराबर कितना हो जाएगा 200, दो जीरो ही तो चिपकाने थे वहां पर, क्या करने थे, 2 जीरो ही चिपकाने थे, 200 हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा होगा, ठीक, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, आग की तरफ फैला दो इस वीडियो को, ठीक है, सपोर्ट कीजिए सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, भेजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 20% के बराबर है, देखो 5 वर्ष में 20% हुआ, फिर कह रहा है कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, मूलधन मतलब 100% के बराबर, क्या पूछ रहा है, मूलधन के बराबर का मतलब है वो 100% के बराबर पूछ रहा है, कितने कितने साल में हो जाएगा। मुझे बताइए आप, 5 वर्ष में, अगर 5 वर्ष में वो है 20 कर रहा है, कितना कर रहा है 20% कर रहा है, कितना कर रहा है 5 वर्ष में, मुझे कितना बनाना है बेटा, मुझे कितना बनाना है 100% बनाना, मुझे कितना बनाना है बेटा 100% बनाना है, बेटा कितना बनाना है 100%। अगर मुझे 100% बनाने के लिए यहाँ 5 टाइम्स का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर ही 5 टाइम्स का गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा 5 5 25 वर्ष, कितना आ जाएगा 25 वर्ष। आंसर नंबर 3 आपका आंसर है, ठीक है, आंसर 3 यानी कि 25 वर्ष आपका आंसर बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ऐसे ही सवाल आते हैं एग्जाम में, ये मान लो तुम, ऐसे ही सवाल आते हैं। अगर आपने ये सीख लिया ना, ऐसे सवाल करना सीख लिया, समझ लो आपका नया पार है, ठीक है, आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं आते, बहुत ज्यादा सरल सवाल नहीं आते, जो भी आपने सीख लिया, कुल मिला के बात ये है, सरल और कठिन की बात ही नहीं होती है, कठिन जब लगता है जो हमने नहीं सीखा है वो कठिन है, जो हमने सीख लिया वो बहुत सरल है। अगर कोई छोटा बच्चा है, उसे, अगर कोई जो अनपढ़ व्यक्ति है, उसे बिल्कुल आ बनाना नहीं आता, उसके लिए आ बनाना भी बहुत कठिन काम है ना, उसे छोटा आ बनाना भी बहुत कठिन काम लगेगा। लेकिन आपसे बोला जाए छोटा आ बना दो, तो आपके क्या मजाक कर रहे हो सर, है ना, क्या मजाक कर रहे हो सर। तो वही बात है, अगर हमें नहीं पता है, जो बातें नहीं पता है वो हमारे लिए क्या है, कठिन है, जो हमें पता है ऑलरेडी, वो हमें सीख लिए हैं, वो सरल है। तो हमें सरल बनाना है चीजों को, कोई काम कठिन नहीं होता है, कोई काम कठिन नहीं होता, तो चीजें हमें सरल बनानी पड़ती हैं, उन्हीं को हम सरल बना रहे, आ जाओ सरल बनाते हैं, ठीक है। देखो देखो सवाल 4 यहाँ पर बेटा बार लगा हुआ है,
मिसप्रिंट है 0.427 पर बार को भिन्न भिन्न में परिवर्तित कीजिए। क्या करना है? भिन्न में परिवर्तित कीजिए। अगर मैं इसको भिन्न में परिवर्तित करें इस सवाल को, देखो जितने भी आपके अंक बाद दशमलव है उतने तो आपके 9 आने हैं, 9 उतने आने जितने बार बार है, और एक जीरो बढ़ा दो उसके बाद जितने, अगर 3 अंक बाद दशमलव है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, 427 में से 4 घटने भी हैं जिस पर बार नहीं होता, वो घट जाता है। ठीक है, घट जाता है। बटे में जितने बार 9, जितने पर बार है उतने 9 बनाओ, और नहीं है उतने 0 बना दो। ठीक है, क्योंकि 0 बनाना पड़ेगा, 4 पर बार नहीं था। तो कितना बना, 427 में से घटा दो 4, तो 423/990, ये आपका आंसर है बेटा। ऑप्शन यहाँ पर मिसप्रिंट है। ठीक है, सभी सही ऑप्शन नहीं लिखे, आंसर आपका 427/990 आपका बन जाएगा। ठीक है, ये उल्टा करके लिख दिया उसने, कैसे, ये इधर आएगा 423/900, ये है। ठीक, ठीक है, 423 ये नहीं है, 423/990 इस तरीके से लिखा है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल में, आपको क्या बोला। ठीक है, हमें क्या क्या करना है, हमें चीजों को सरल बनाना है। सरल अपने आप कुछ नहीं होता है, ना कोई कठिन होता है कुछ, ना कुछ सरल होता है, ना तो कुछ सरल होता है ना तो कुछ कठिन होता है। हम खुद बनाते हैं सरल और कठिन चीजों को, सरल और कठिन चीजों को हम खुद बनाते हैं। अगर हमने चीजों को समझ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, वो चीजें हमारे लिए बहुत आसान है। जो चीजें हमने नहीं समझ पाई वो हमारे लिए अभी तक कठिन है। ठीक है ना, चाहे कोई भी हो। ठीक है, भगवान कोई नहीं है, कोई यहीं पर आके सब सीखते हैं। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 15, 80, 20 और 75 से भाग देने पर प्रति स्थिति में कितना 14 शेषफल आए? क्या बेटा, 14 शेषफल आए। कितना शेषफल आए? 14 शेषफल आए। रिमाइंडर जो आता है ना बेटा, ऐसे सवाल में क्या करते हैं, अगर बेटा रिमाइंडर जो दे रखा है ना बेटा, अगर रिमाइंडर दे रखा है वो मैं पहले ही घटा लेते हैं, फिर मैं इनसे डिवाइड लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पर 14 घटा देंगे तो क्या 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें 5 हैं सबके पास। तो इसमें से 14 घटा देंगे, क्या ये 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो ये दो नंबर अभी ऐसे बन रहे हैं जहां पर 14 घटाने से 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, दोनों में। लेकिन अब बात ये है, घटा लो, चलो यहाँ पर 1200 हो रहे हैं, और यहाँ पर कितने हो रहे हैं? 4 जीरो, 4 में से गया 3, और फिर 1230, यही दो आए ना। अब मुझे क्या करना, यहाँ तो दोनों की ऑप्शन की बात ही खत्म हो गई। ठीक है ना, इन दोनों की बात ही खत्म हो गई। अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पर 4 है, 8 हैं और 4 हैं, तो मिल रहे हैं ना, तो आप 4 का ही रूल लगा दो। 4 4 का रूल क्या है, पीछे के 2 अंक 4 से कटना चाहिए, तो 4 से ये कट नहीं रहा है, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है। 2 जीरो होते हैं, 4 से कट जाता है पीछे, ये तो पता ही होगा। तो आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है, 1214 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए किस तरीके से हमने किया? कुछ भी सॉल्व करने की, एलसीएम लेने की मुझे क्या जरूरत है, मैं पूरा एलसीएम ले फिर घटाएं, इतना सब क्यों, हमें इतना टाइम कहाँ है हमारे लिए। तो क्या है, बस एफर्ट बहुत कम लगाने हैं। आपको सीधे से दिख रहा था ना, मतलब आपको थोड़ा सा सोचना था। अगर 14 यहाँ से घटा देंगे तो क्या 5 से डिवाइड हो पाएगा? यूनिट डिजिट 5 या 0 होना चाहिए, ऑलरेडी 5 या 4 घटेंगे तो 1 बचेगा, तो नहीं बन रहा है ना। तो फिर इनसे घट रहा था तो मैंने दोनों में लगा दिया तुरंत, कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, क्या बोला गया बेटा, आगे देखते हैं क्या बोला गया। इस सवाल को अगर मैं देखें ध्यान से, इस सवाल को अगर मैं देखें ध्यान से, क्या बोला है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 50% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 7200 रुपए। सवाल में कुछ नहीं है, बहुत सरल है। वह धनराशि कितनी है? क्या पूछी? प्रिंसिपल पूछा। मुझे बताइए आप, 2 वर्ष के लिए 50% के हिसाब से अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के हिसाब से लगेगा ब्याज, तो अंतर बताना है। अगर मैं साधारण ब्याज से ब्याज लगाऊं तो 100% पूरा लग जाएगा। 2 वर्ष का क्यों, 50%, 50%, साधारण ब्याज हमेशा उतना ही लगता है। पहली वर्ष 50% लगा, दूसरी वर्ष भी 50% लगेगा। ठीक है बात सर। अगर चक्रवृद्धि ब्याज से लगाओगे, ये सिंपल इंटरेस्ट से लगाया, अगर आप सीआई से लगाओगे तो आप सक्सेसिव लगाओगे। यहाँ पर क्या लगता है? सक्सेसिव लगता है। क्या लगता है बेटा? सक्सेसिव लगता है। सही है ना, क्या लगता है? सक्सेसिव। तो ये 100 से 100 कट जाएंगे तो ये बचेगा, कितना बचेगा? 25। कितना बचा? 25, यानी डिफरेंस जो है वो 25% है, और वो बता रहा है 7200। कितना बता रहा है बेटा? 7200। हमें चाहिए कितना? 100%। कितना बेटा चाहिए? 100%। इससे आसान नहीं हो सकता ये सवाल। ठीक है ना, कितने गुना? 4 गुना। तो 72 चौको कितना हो जाएगा? 288, ऑप्शन नंबर 3। कितना हो जाएगा?
72 चौक 288, ऑप्शन नंबर 3। सिंपल है ना, समझ में आया? बहुत सरल था, कोई कठिन काम नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपसे क्या बोला गया है बच्चा, अगर हम ध्यान से समझेंगे इस चीजों को तो हमारे लिए सभी चीजें आसान हैं, कुछ भी कठिन होता ही नहीं है। ठीक है, अगर मैंने ध्यान से समझा तो मैं इस गणित को बिल्कुल सरल बना दूंगा आपके लिए। जिन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कठिन लगता है ना, हुआ लगता है गणित, बहुत डर लगता है बच्चों को गणित से, वो बच्चे भी गणित से प्यार करना सिखा देंगे। उन बच्चों को भी मैं गणित से प्यार करना सिखा दूंगा, कैसे किया जाता है गणित से प्यार। गणित एक ऐसी चीज है, तो अपने महबूब को भी छोड़ दोगे अगर गणित से प्यार करने लग गए, है ना? क्या है, आ जाओ, प्यार करना सिखाते हैं गणित से। रामानुजम की कहानी सुनी है? रामानुजम की, वो ऑपरेशन करवाने डॉक्टर आए थे, उनका ऑपरेशन होना था फोड़े का। तो क्या था उसमें, ऑपरेशन के लिए जब आए तो उन्होंने कहा मैं जब गणित लगा रहा हूँ उस टाइम डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन करने आना। जब वो पढ़ रहे थे उस टाइम वो आए, उनका ऑपरेशन करके चले गए, उन्हें पता ही नहीं चला कब चले गए, ऑपरेशन कब हो गया, इतने मगन थे पढ़ने में। गणित बहुत प्यारी चीज है। ठीक है ना, आओ देखते हैं। 7200 रुपए को पी क्यू और आर के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि पी के हिस्से का 6 गुना क्यू के हिस्से के 2 गुना के बराबर है, जो कि आर के हिस्से के 3 गुना के बराबर है। क्यू का हिस्सा बताइए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। पी क्यू आर है के बीच इस प्रकार बांटा जाता है, इन 7200 रुपए को बांटा जाता है। ठीक है ना, क्या है, पी के हिस्से का 6 गुना, पी का 6 गुना बराबर है क्यू का 2 गुना, क्यू का बेटा 2 गुना बराबर है किसके, आर के हिस्से के 3 के गुना के बराबर, आर का 3 गुना, यही ना, आर का 3 गुना। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अगर ये बराबर में है, मुझे P रेशियो Q रेशियो R चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, 6 2 3 का एलसीएम लेना होगा। इनका एलसीएम कितना आता है, 6, इनका एलसीएम कितना आता है, 6, तो 6 कम 6 1 आया, 2 3 6 3 आया, 3 दूनी 6 2 आया, ये आ गया रेशियो, ये आ गया रेशियो, 3 2 5 और 6, यानी कि टोटल 6 है। 6 की वैल्यू 7200 है, कितनी बेटा प्रश्न में 7200। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 6 से भाग लगाएंगे 1200, कितना है, 12 चिंग 7200 होते हैं, तो 1200। आपको वैल्यू चाहिए कितने की है, किसकी चाहिए बेटा, क्यू का हिस्सा बताना। क्यू का हिस्सा कितना, 3 है, तो 3 का मान बेटा कितना हो जाएगा, 3600। कितना हो जाएगा, 3600, जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रहा है 3600 रुपए। कितना आ जाएगा, 3600 रुपए आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्या बोला गया है बेटा, आपसे डिस्काउंट का सवाल पूछा है, चाहे छूट से, डिस्काउंट से पूछा है। ठीक है, क्या पूछा गया देखते हैं। रजत द्वारा एक शर्ट पर 20% और 30% की दो क्रमिक छूट दी गई। क्या गई है, 20% और 30% दो छूट दी गई है। कह रहा अंकित मूल्य इतना है, तो छूट का मूल्य बताइए कितनी है। छूट कितने मिलेगी, बाजार में जाते हो कोई वस्तु खरीदते हो, कि कह रहा है दुकानदार कि मैं इतना आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो वो डिस्काउंट किस प्रकार होता है, दो छूट दी उसने, 20% और 30%। अगर 20% और 30% की दो क्रमिक छूट दी हैं बेटा, 20% और 30% की दो क्रमिक छूट दी हैं, तो आप जानते हैं इनका सक्सेसिव कितना होगा, दो जीरो काट दो, 3 दूनी 6, 20 50 यानी 44%। कितना मिलेगा, 44% मिलेगा। 800 का 800 पर मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, प्रतिशत से 2 जीरो, 44 अट्ठे आपके 352 बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं, 832 832 और 3 35, कितना हो जाएगा, 352। सिंपल क्वेश्चन था, कोई कठिन नहीं था। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं है आपको, बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। देखो ये सवाल, अगर ये सवाल आते ना, ये सवाल बहुत प्यारा है। यानी कि जो भी मेंसुरेशन के सवाल होते हैं बहुत सरल होते हैं, बच्चों को बहुत कठिन लगते हैं, सवाल छोड़ के चले आते हैं, और जबकि मेंसुरेशन के बहुत सरल होते हैं। आपको बहुत कठिन तरीके से वो करवाता ही नहीं है एसएससी जीडी में। देखो क्या है, आपको कॉन्सेप्ट बट पता होना चाहिए, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट तो पता, फॉर्मूले तो पता होना ही चाहिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन होता है, बेलन कौन सा होता है, ये वाला बेलन होता है, ठीक है, ये बेलन होता है। अब इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये वाला जो भाग होता है, वक्र पृष्ठ मतलब जो एरिया होती है ना, ये वाली, ये जो कर्व भाग होता है, ये वाला भाग कौन सा कहलाता है, वक्र पृष्ठ कहलाता है। इन दोनों को भी जोड़ लो तो कुल पृष्ठ हो जाएगा, यानी दोनों बेलन के दोनों ये भी जोड़ दो तो कुल
कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। और वक्र पृष्ठ यानी कि ये वाला भाग, यानी जो कर्व भाग होता है उसको जोड़ने की बात कर रहे हैं। देखो मैं तो यहाँ से आपको बता रहे हैं, कुल मिला के इसकी हमें जरूरत नहीं है, क्या है, फॉर्मूले की जरूरत है। फॉर्मूला आपका होता क्या है, बेलन का बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h क्या होता है बेटा, 2πr/h। अब बात ये है ना, यहाँ से पाई आ रहा है, क्या आ रहा है, पाई। अब पाई आ रहा है तो सिंपल है, 22/7 आ रहा होगा। 22/7 है तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। फिर कहीं पर तुम्हें दशमलव में तो है ना 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 11 का मल्टीपल कहाँ पर है ये चेक कर लेना, ठीक है। देखो 5 3 8 और 9 है यहाँ पर, ये नहीं बनेगा। 5 6 5 11 में से 3 घटा दो, या तो 11 घटा के आ जाए, मतलब घटा पिटका आ जाए। 11 का नियम तो पता ही होगा। अब देखो 6 6 6 6 12, 12 में से 1 गया तो फिर आपका 11 बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, 11 बन जाता है। ये 11 से डिविजिबल है, ये वाला भी चेक कर लो। 6 2 8 में से 4 गया 4, यानी कि ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन बन रहा है तीसरा, ठीक है, एक ही ऑप्शन बन रहा है तीसरा। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो पूरा, ठीक है, इसको आप पूरा सॉल्व भी कर सकते हो, तब भी यही आएगा। 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14 इंटू 70, ये ऊंचाई थी तो आर 70 था, ये कितना आएगा 14। आप सॉल्व करोगे तो सिंपल सीधा सीधा वही बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा आपका, यही आएगा आंसर, ठीक है, 616 0। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्या बोला गया आपसे, देखो औसत से सवाल पूछा गया है, कितना प्यारा सवाल है ये, देखो करते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 21 है। क्या, विषम संख्याओं का औसत 21 है। इन 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब मुझे बताइए, विषम संख्याओं का औसत 21 है। औसत का मतलब होता है बच्चा बीच की संख्या। औसत का मतलब होता है क्या, बीच की संख्या। अगर मैं बीच की संख्या तो इधर की और उधर की होंगी। कितनी है संख्या, 5 है। अगर मैं बात करें 21 की, तो ये बीच की संख्या है, तो 2 इधर रही होंगी, 2 इधर रही होंगी। कितनी है, 5 संख्याएं तो है, 5 संख्याएं। क्रमागत विषम संख्याएं 21 के बाद आएगी 23, 23 के बाद आएगी 25। तो आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछी थी 25, आंसर खत्म, सवाल खत्म, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 25। अगर छोटी पूछता तो इधर की लिख लेते, कितना सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे ही सवाल आते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ जाते हैं, आगे आपसे क्या बोला गया इस बात को समझ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। बच्चा क्या पूछा गया है सवाल में, ध्यान से समझते हैं। सवाल में क्या बोला गया है, सवाल में बोला गया बच्चा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3410 रुपए, कितना है, 3410 रुपए। यदि वस्तु पर 45% की छूट दी जाती है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। क्या पूछा, अंकित मूल्य। देखो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर ही दिया जाता है, तो मार्क प्राइस का, अगर मार्क प्राइस पर डिस्काउंट 45% दोगे तो कितने का बेचोगे, 55 का बेचोगे। कितने का बेचोगे, 55 का बेचोगे। बता रहा है 3410 का बेच रहा है, कितने का, 3410 का। अब तो कुछ रहा ही नहीं सवाल में, खत्म। 11 पंजे 55, 11 से भाग लगाओ, 11 3 33, 11 एकम 11, ठीक है ना। और 5 से भी भाग लगा दो, 5 6 30, 5 6 30, 5 दूनी 10, कहीं पर आ रहे 6200, सही है, 2 जीरो लगा दो जाके, 6200, ठीक है। यानी कितना बन जाएगा मार्क प्राइस आपका, 6200। कितना हो जाएगा, 6200। ऑप्शन नंबर 1 पे ही, ऑप्शन नंबर 1 पे ही दे रहा है। गुड, आपके सबके समझ में आ गया, आप बहुत समझदार हो सभी, ठीक है ना, बहुत समझदार हो। आगे बढ़ जाते हैं, इस सवाल को देखते हैं, इस सवाल को देखते हैं। सवाल देखो किससे है, डिस्टेंस से, टाइम एंड स्पीड से है ना, टाइम डिस्टेंस स्पीड से। दो रेलगाड़ियां, एक 380 मीटर, दूसरी 160 मीटर लंबी, समांतर पटरियों पर क्रम से 70 और 38 की चाल से चल रही हैं, विपरीत दिशा में चल रही हैं। देखो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस। कॉन्सेप्ट क्या होता है, कुल दूरी बटे औसत चाल। समय पूछा ना, समय, समय क्या होता है, कुल दूरी बटे औसत चाल। अब कुल दूरी कितनी है, 380 और 160। अब औसत चाल, अगर आपकी ये विपरीत दिशा में जा रही है तो चालें जुड़ जाती हैं, अगर ये समान दिशा में जा रही है तो चालें घट जाती हैं। इतनी बात समझनी है बस, इस कॉन्सेप्ट को समझना। अगर ये विपरीत दिशा में, सिंपल आप भी उधर से ही जा रहे हो, हम भी इधर से ही जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यानी कि समय कम लगेगा ना, वहां पर क्या लगेगा, समय कम लगेगा।
अगर हम भी उधर ही जा रहे हैं, आप भी उधर ही जा रहे हैं, तो समय हमारा ज्यादा लगेगा ना पार करने में। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस होगा। बस यही समझना था। तो 70 और 38 कहाँ यहाँ विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो ये जुड़ जाएंगे। कितनी हो जाएंगी, 70 30 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 108। ठीक है, अगर इसे हम देखें, अब बात ये बेटा मीटर में थे, ये किलोमीटर पर आवर में, गलत बात है, गलत बात है। इसे सही कर लो, क्या हो जाएगा, 5/18। क्या हो जाएगा, 18। 18 छिक्का 108, 6 पंजे 30। ये जोड़ो कितना हुआ आपका, ये जोड़ो आपका कितना हुआ, ठीक है, 0। 8 6 14 की 4 हासिल 1, और 3 1 4 1 5। कितना हो जाएगा, 5। यहाँ से 30 से भाग 3 0, 18 30 54, 18 सेकेंड कहीं पर आ रहा है आंसर, 18 सेकेंड ऑप्शन नंबर 1 में दे रहा है। 18 सेकेंड आपका बन जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं, सिंपल था। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आपसे क्या बोला गया है, ध्यान से समझ लेते हैं इसको। आपसे क्या गया है कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे इतने इतने से पूर्व विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, इतने इतने से पूर्व विभाजित किया जा सकता है, इसका मतलब एलसीएम पूछा है। अब मुझे एलसीएम निकालेंगे नहीं बच्चों की तरह, मुझे क्या करना है, सिंपल इनका डिवाइड चेक कर लेना है। डिवाइड चेक कर लेना है। जब मैं चेक करेंगे तो यहाँ पर मुझे देखना होता है कितने का, 3 का रूल लगाना। तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 का रूल लगाओ। 9 7 16 होते हैं, नहीं कटेगा। ठीक है ना, 9 7 16 होते हैं, नहीं कटेगा। ये भी कट जाएगा, और सभी 3 से कट जा रहे हैं। ठीक है, 3 का तो फिर नहीं बनेगा ना, आगे बढ़ाओ। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आगे बात अगर हम बात करें तो आपसे बात कर रहा है कितने की, 15 20 25 और 30 की। ठीक है ना, तो यहाँ से अब मुझे बड़ी संख्या चाहिए, क्या चाहिए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी चाहिए। तो बड़ी से बड़ी ऑप्शन पे जाएंगे, 9900 पे, है ना, क्या जाएगा, 9900 पे। देखेंगे 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90 कट गया, 20 से भी कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा, यानी सबसे कट रहा है, तो यही आंसर। मैं उन ऑप्शन पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये वो अंक संख्याएं कौन सी है, छोटी है। वो कौन सी है, छोटी है। ये सबसे बड़ी संख्या थी 9700, ऑप्शन सही नहीं था। और मैं पहली बात, सबसे बड़ा आंसर यही था, तो इसी पे जाते, तो यही हम सबको काट रहा था ना, तो यही आंसर आपका क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या बोला गया, आगे देखते हैं आपसे क्या बोला गया। देखो यहाँ पर थोड़ा गलत था, इधर को हम इधर से लगा दे रहे हैं इसको, क्योंकि ये हमने टाइप लिख लिया है, मिस प्रिंट हो गया था। ठीक है, देखते हैं। 19 गुणा 24 भागे 4 ऑफ 24 गुणा 4 भागे 16। ये कैसे करते हैं, बोर्ड मास नियम आपने पढ़ा होगा। क्या, बोर्ड मास नियम पढ़ा होगा। यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोष्टक को हल करते हैं, कोष्टक में लिखी संख्याओं को हल करते हैं, सबसे छोटे कोष्टक को। तो अब कोष्टक में भी नियम लगाते हैं बोर्ड मास का। ठीक है ना, जैसे 4 चौको 16, 4 आया, तो 24 यहाँ से कितना आया, 1/4, 4 का भाग लगाएंगे तो कितना, बट यहाँ पर 4 आएगा, तो 4 यहाँ आ जाएगा, 4 6 24, ये आ गए 6। कितने आ गए, 6। अब कितने हो जाएंगे ये, अब ये, अब ऑफ हटाएंगे तो 4 चौको 16, कितना हो जाएगा आपका, 4 6 चौको 24, कितने हो जाएंगे आपके, 24। यहाँ पर 19 गुणा, ये कितने हो गए, 24 भागित ये, अब ऑफ पहले हटाते हैं। ठीक है, तो 4 कितना हो जाएगा, 4 6 24। अभी 24 से 24 कट गया 1, तो ऑप्शन 19 बनेगा। आंसर कितना बनेगा, 19, जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रहा है। ऑप्शन नंबर 3 में दे रहा है 19, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन हमने आपको बता दिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या बोला गया, ठीक है, देखो कैसे बोला गया, क्या बोला गया है, ध्यान से समझते हैं इस सवाल को बेटा। क्या है, यदि रमन अपनी सामान्य चाल की 30% चाल यात्रा करता है तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचता है, उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय कितना है। सामान्य समय पूछा है, सामान्य चाल से 30% कम की बात कर रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, 30% कम, क्योंकि कह रहा है कि अगर वो अपनी चाल 100 करे तो 30 कम कर दे 70 हो जाएगी। ठीक है ना, ये स्पीड का रेशियो है, ये स्पीड का रेशियो है। तो आपका टाइम का रेशियो रिवर्स होता है। देखो, अगर आपकी डिस्टेंस सेम है, अगर आपकी डिस्टेंस सेम है बेटा, तो टाइम और स्पीड का रेशियो रिवर्स होता है। क्यों होता है, ये भी समझ लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, दूरी बटे समय होता है। अगर मैं डिस्टेंस को सेम कर दें तो एस अनुक्रमानुपाती 1/t हो जाएगा। ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, इसलिए ये रिवर्स होते हैं। तो ये 7 और 10 हो जाएगा। यहाँ टाइम मेरा बता रहा है 15 मिनट का देरी है, तो यहाँ 3 की वैल्यू 15 है। कितनी है, 3 की वैल्यू 15 है, 1 की वैल्यू 5। हमें वैल्यू चाहिए सामान्य समय, सामान्य समय 7। 7 का मान कितना हो जाएगा, 5 गुणा 7 बराबर 35 मिनट। आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 में दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपसे क्या बोला, देखो
छोटी बड़ी संख्या पूछ रहा कौन सी अनुपात दिए गए हैं, फिर आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। ध्यान से समझिए, पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू 10:13 के अनुपात में है। सेलिन के पास नाशपाती और आड़ू 7:9 के अनुपात में। विक्रम के पास इतने इतने अनुपात में, कह रहा है अधिक में, यानी सबसे अधिक किसका अनुपात है, ठीक है ना, या सबसे बड़ा कौन सी संख्या, तो 10/13 और 7/9 और 5/7, ठीक है, ये है। तो क्या पहले कौन था, पृथ्वी, ये सेलिन, और फिर और विक्रम, ठीक है ना। तो इनको हमें देखना है। अगर मैं सीधा सीधा भाग ही लगा दो, 13×7=91, ठीक है, और क्योंकि चूंकि यहाँ पर सब में 10 मतलब 7 ही बार जा रहा है ना, तो फिर आगे भी मुझे लगाना पड़ेगा। देखो क्योंकि 13×7=91, बचे कितने आपके 9, फिर आपके 13×6=78 लगभग, 9 बचे, जाएगा नहीं अब तो 7 बार, अब यहाँ पर लगाएंगे तो फिर 7 बचेंगे तो 7 ही बार जाएगा। तो इससे ये तो बड़ा ही हो गया, ये भी चेक कर लो कितने बचे, 7×7=49, एक बचा, तो अब तो एक ही बार जाएगा, ऑप्शन नंबर सेलिन सही हो जाएगा, या 3 सही हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3। बिल्कुल, अगर आपको समझ में आया हो, अगर तो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।